परमेश्वर है, ही इज़ अ वेरी गुड, ही इज़ अ लविंग गॉड। उसके पास जब हम जाते हैं तो वचन हमें यही बताता है कि उसके पास कोई हॉस्पिटल नहीं है, उसके पास कोई किताब नहीं है जिसमें लिखा है कैसे हीलिंग होगी, पर परमेश्वर के पास उसका ज़िंदा शब्द है और वो यहोवा राफा है। जब जिसके ऊपर वो हाथ रखता है वो चंगियाई पाते हैं, और जो विश्वास से उसका पल्लू छू लेते हैं उनकी ज़िंदगी जो है वो नई हो जाती है। हालेलुया। वो 12 साल से जो रोगन थी, जिसे लहू की बीमारी थी, दैट lady that was sick for 12 years, that had the sickness that she was bleeding for so many years, and she could not find the healing for her sickness, but she had this thought that came across her mind. Who is the one who puts that thought in her mind? That is Jehovah Rapha. And the thought came into her mind that if she just touches the robe of Jesus, not even the whole robe, she said that if I can touch the piece of a garment of Lord Jesus, I will be healed. Hallelujah. और वहाँ पर बहुत से लोग थे जिसने उसे रोकने की कोशिश की, पर जब हमारे पास हिम्मत और जुनून हो, जब परमेश्वर को मिलने का हिम्मत और जुनून हो, तो शायद वहाँ पर शैतान भी खड़ा हो, इंसान भी आपको रोक नहीं सकते। अगर परमेश्वर ने आपको वचन दिया है और वो वचन आप अपने जहन में लेकर चल रहे हैं, तो आपकी गवाही आपकी जिंदगी का हिस्सा होगी, आपकी चंगियाई, the healing will be yours, and no man, no Satan can take your healing, because the healing doesn't come from man, it doesn't come from spirit, it comes from the Lord Almighty, and his name is Jesus. Hallelujah. I have written all this word in English, पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको तर्जमा करके हिंदी में बताऊं, and जहां पर आपको समझ न लगे, just raise your hand and I will say that again. And today हमारी ज़िंदगियों में बहुत सवाल होता है कि जब हम मसीह यीशु को, when we have just accepted Jesus Christ, there is many miracles that are part of our life. But now that I have started walking with Jesus for years, जब मैं मसीह को नया जाना था तो मेरी ज़िंदगी में चमत्कार हुए जिसके कारण मैं मसीह को और जान पाया। पर अब मुझे सालों हो चुके हैं मसीह को जानते हुए, पर वो मेरी दुआ जो आज से 5 साल पहले मैंने प्रभु के आगे रखी है, मुझे उसका जवाब नहीं मिल रहा। क्या आपके पास ये सवाल होते हैं कभी? Do you think that? क्या आप सोचते हैं? मेरे प्रियो, आज का जो वचन है ये सत्य का वचन है। हालेलुया। And this is what Jesus says. Know the truth, and the truth will set you free. प्रचार ऐसे ही होगा। आमीन। धन्यवाद करते हैं हमारे पास्टर जी का, वो सिर्फ दुआ ही नहीं करते पर माइक भी हमें दे देते हैं जब ज़रूरत पड़ती है। Lord has blessed us with a very kind and a loving pastor, and I'm so glad to be part of this church. मैं बहुत खुशनसीब हूँ इस कलीसिया का हिस्सा बनकर, and every time that I think that I want to move away from here, और मैं कहीं और जाना चाहता हूँ, it's just one thing that connects me to this place that I don't leave is because of this church. Hallelujah. I always think, कहाँ जाऊँगा मैं? And where am I going to find the same church? I just do not want to leave because God has put us all here for a reason. Hallelujah. 2020 में जब इस कलीसिया की शुरुआत हुई तो 10 से कम जनों के साथ इस कलीसिया की शुरुआत हुई। आज अगर आप मेंबरशिप चेक करें, अगर आप लोगों की काउंटिंग चेक करें, तो आज 50 से ज़्यादा लोग परमेश्वर ने यहाँ पर मौजूद कराए हैं, और आगे वाले सालों में प्रभु इसे मल्टीप्लाई बहुत अद्भुत रीति से करेगा। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर किसी इंसान का प्रचार नहीं होता, यहाँ पर हमारे खुदावंद सच्चे परमेश्वर का प्रचार होता है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि जो मिरेकल्स हैं वो आपकी ज़िंदगियों का हिस्सा हो, तो इस वचन को एंड तक ज़रूर सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर यीशु ने कहा है that know the truth and the truth will set you free.
हालेलुया। और कई बार हमारे जहनों में अनफॉरगिवनेस होती है. देयर इज सो मच अनफॉरगिवनेस इन आवर हार्ट, व्हिच इज व्हाई ऑल ऑफ अ सडन वी फील दैट आवर प्रेयर्स आर ब्लॉक्ड. कई बार हमारे जहन में नामाफ़ी होती है, जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी दुआ है उसका उत्तर नहीं मिल रहा, पर हम उसे कहीं और तरीक़ों से खोजते हैं. शायद हम देखते हैं कि हम कुछ ऐसा गलत कर रहे होंगे, शायद हमें लगता है कि हम इनफ प्रेयर नहीं कर रहे, शायद हमें लगता है कि हम फास्टिंग नहीं कर रहे. पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप फास्टिंग भी कर लीजिए, प्रेयर भी कर लीजिए, सेवकाई भी कर लीजिए, पर अगर आपके दिल में अनफॉरगिवनेस है तो आपका ब्रेक थ्रू हमेशा ब्लॉक्ड रहेगा. दैट इज़ द ट्रूथ. देयर इज़, और इसमें हम कुछ शुगर कोट नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जीसस सेज, इफ यू फॉरगिव अदर्स, योर फादर इन हेवन will forgive you, but if you don't forgive, neither will your father forgive you. Hallelujah. This is what Jesus say. परमेश्वर यीशु कहता है कि अगर तुम माफ करोगे तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में रहता है वो तुम्हें माफ करेगा. अगर तुम ना माफी अपने जहन में रखोगे तो वो परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो तुम्हें माफ नहीं करेगा. और ये बार बार हमें इसी चीज के साथ जोड़ता है. हालेलुया. ये बार बार वचन हमें, परमेश्वर के सत्य वचन हमें इसी बात के ऊपर वापस लेकर आ जाते हैं. हम शायद दुनिया से अपने अनफॉरगिवनेस हार्ट को छुपा सकते हैं. वी कैन हाइड आवर अनफॉरगिवनेस in front of the creation, but we can never hide our unforgiveness in front of the creator. Hallelujah. हम अपनी नामाफ़ी को लोगों के सामने ज़रूर छुपा कर रख सकते हैं, पर उसके सामने नहीं जिसने हमारी रचना की है, जो रचनाहार परमेश्वर है. खुदावंद का कलाम कहता है कि वो दिलों को जानने वाला परमेश्वर है. हालेलुया. And today I truly believe that this message today will raise these questions in your heart and ask them. And you might not be able to get out of that by your own strength, but I truly believe that you can get out of them by the strength of the Spirit of God. और आपको ये वचन ही आपको इनका सवालों का जवाब देंगे. सवाल ये नहीं है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है कि नहीं, पर सवाल ये है कि क्यों वो चीज़ें परमेश्वर के अनुग्रह को मेरी ज़िंदगी में रोके रखे है. हालेलुया. मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीटर वॉज इन सच अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद जीसस. जो पतरस था वो मसीह यीशु के बहुत करीब था. वो रोज मसीह यीशु के साथ चलता था, उसके साथ उठता था, उसके साथ बैठता था, उसके साथ खाता था, और उसे पता था मसीह यीशु कहाँ पर जा रहे हैं. He was always with him for years. For years the Bible tells us that Peter was with Jesus for many years. And yet when the time came, he denied Jesus 3 times. और जब समय आया तो पतरस ने 3 बार उसका इनकार किया. अब देखिए, परमेश्वर यीशु जो जिंदगियां बदलने वाला परमेश्वर है, पतरस उसके साथ था, पर फिर भी वो बदल नहीं पाया अंदर से. आप जानना चाहते हैं क्यों? Do you want to know why? Stay tuned until the end of this message, you will find out. आपको इसी वचन में उसका जवाब भी मिलेगा क्यों पतरस ऐसा नहीं कर पाया. It's not because Jesus didn't love him. Jesus loved him so much. But there was a reason for it. You know, today, Jesus says that you will know the truth and the truth will set you free. And today, the truth will be preached here in the church. And today, the truth will expose the dark sides of Satan. And today, the truth will open the doors of miracles in your life, because if you know the truth, the Bible testifies that the truth will set you free.
if you are bounded in the shackles, if you are in the shackles of generation, अगर आप उन बंधनों में बंधे हुए हैं, और परमेश्वर का कलाम कहता है कि अगर सत्य को जानोगे तो सत्य आपको आजाद करेगा, इंसान नहीं करेगा। प्रभु का आत्मा जो सत्य का आत्मा है, वो कोई स्वर्गदूत नहीं है, पर वो आत्मा है जो आपकी जिंदगियों को बदलेगा। अगर आप आज सत्य को जानोगे मेरे प्रियो, तो आज आप सेम वापस नहीं जाओगे, ये मेरा विश्वास है आपके लिए। अगर आज आप अपनी आंखों को बंद कर कर, अपने कानों को खोल कर, जो परमेश्वर का रूह आपसे इन वचनों के द्वारा बात करना चाहता है, उसके ऊपर मनन करेंगे, तो मेरा विश्वास है आप देखेंगे एक नया रेवलेशन आपकी जिंदगी से फ्लो होगा, और आप देखेंगे कि कैसे आप ऊंचाइयों को छुएंगे। हालेलुया। ये किसी और तरीके के मिरेकल्स नहीं हैं, ये हेवनली मिरेकल्स हैं। परमेश्वर ने कहा है कि मेरा स्वर्ग आने वाला है, परमेश्वर का स्वर्ग बहुत जल्दी आने वाला है। In fact, his kingdom is already here. His kingdom is not the kingdom that we talk that कि वो स्वर्ग में होगा, उसका राज्य यहाँ पर है। जब हम परमेश्वर के सत्य के वचनों के ऊपर यकीन कर कर उन वचनों के ऊपर चलते हैं, मनन करते हैं, जब हमारी आंखें परमेश्वर का आत्मा खोलता है, and then we get free from generational bondages. There is no other way. There is no other way. अगर आप किन्हीं बंधनों में बने हुए हैं, अगर आपके परिवार के लोग किन्हीं बंधनों में बने हुए हैं, मैंने बहुत सी जिंदगियां बदलती हुई देखी हैं, और जब पादरी उनके ऊपर आंखें हाथ रखकर दुआ करता है, तो पादरी पहले उसे कहता है कि तू माफ कर उनसे जिनके खिलाफ तेरे दिल में अभी भी unforgiveness है. Without unforgiveness, you cannot find your breakthrough. Without unforgiveness, you will never be able to step out of all of these shackles and the generational curses. Hallelujah. But today, it will happen because the Lord God himself, through the power of his Holy Spirit, he will manifest this in you. He will plant the seed in you, and you will know how to walk, where to walk, how to walk, and who will be holding your hand beside you. Hallelujah. Hallelujah. Let's all pray. प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस खास समय के लिए, इन वचनों के लिए मेरे प्रभु, जैसे तेरे कलाम में लिखा है कि सत्य को जानो और सत्य ही तुम्हें आजाद करेगा. That know the truth and the truth will set you free. Lord, today as your truth is being preached, Lord, I pray that you open the closed doors today in the hearts, that they can receive this word that you have for them, Father. And प्रभु जी, तेरा आत्मा इनकी अगुवाही करे, इन्हें lead करे, Lord Jesus. And I just pray, Father, that may your presence manifest in each and every one of their lives. In the name of Yeshua we pray. Amen. Amen. You know, there is a different kind of love that opens the floodgates of miracles, releases abundance and makes us more like Jesus. एक अलग तरीके का प्रेम है जो miracles, चमत्कारों के बाड़ों को खोल देता है. फ्लड, आपको पता है फ्लड क्या होता है, राइट? It opens the floodgates of miracles. वो चमत्कारों के फ्लड आपकी जिंदगी का हिस्सा होंगे अगर ये प्रेम आपकी जिंदगी में है. और बाइबल इसे कहती है अगापे. अगापे. So what is agape? Agape क्या है? Let's look at book of John chapter 3 verse 16. Many of you already know this, like me. I know this verse by heart. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, so that whosoever believes on him shall not perish but have eternal life. परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो भी उसके ऊपर यकीन करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत का जीवन पा सके. ये है अगापे प्रेम. अगर एक बाप से पूछेंगे जिसने पुत्र की दात 10 साल 15 साल दुआ कर ली है, उसे पूछना क्या तुम अपने बेटे की बलि दे सकते हो? You will get an answer. The Bible tells us that he gave his only begotten son. उसका इकलौता पुत्र उसने दे दिया. किसके लिए? हमारे लिए. हालेलुया. Very smart church.
हमारे लिए दे दिया। क्यों दिया? अगापे, बिकॉज ऑफ अगापे। जो अगापे प्रेम है, हम इसके बारे में आज सीखेंगे। मेरा विश्वास है कि ये प्रेम जो है, ये एक अलग तरीके का प्रेम हमारी जिंदगियों से निकलवाएगा। This agape will explore a different type of love from our hearts. Maybe we have heard about it, maybe we already walk on that, but today I truly believe कि हम बहुत से लोगों की ज़िंदगियों में ये बदलाव आएगा। आए हम इसकी 17 नंबर आयत को भी ज़रूर देखें। जॉन चैप्टर 3 वर्स 17। कोई रीड कर सकता है कैसे, हिंदी और पंजाबी में? पंजाबी में है किसी के पास? पंजाबी। So this is the word I'm looking for. दोषी ठहराए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा ताकि वो धरती पर आए और आपके ऊपर उंगली उठाए और आपको बताए कि आपकी ज़िंदगी में ये गलत चीज़ें हैं। आपके ऊपर दोष लगाने के लिए प्रभु ने अपने पुत्र को नहीं भेजा। वचन क्या कहते हैं? वचन कहते हैं that God sent his son into the world not to condemn the world, not to blame the world, but to save the world through who? Through him. किसके जरिए वो बचाना चाहता है इस दुनिया को? मसीह यसू के। So can you be saved without Jesus? The answer is no. The world can only be saved through Jesus. Hallelujah. ये बात को ज़रूर याद रखिए। उसने हमें यहाँ पर हमें गलत प्रूफ करने के लिए प्रभु नहीं आया। वो यहाँ पर आया ताकि हम नई ज़िंदगी पा सकें और बहुतायत की ज़िंदगी पा सकें। The life of abundance, the eternal life that everybody is looking for. बहुत से लोग हैं जो इस धरती को छोड़कर नहीं जाना चाहते, जो अमर होना चाहते हैं, पर एक ज़िंदगी है जो परमेश्वर ने रखी है जिसमें आपकी ज़िंदगी के दिन कम नहीं होंगे, पर इटर्नल लाइफ होगी जिसमें मौत नहीं है, सिर्फ ज़िंदगी है। और जब हम ज़िंदगी के परमेश्वर के साथ रहते हैं तो हमें मौत हमारी जिंदगियों का हिस्सा नहीं होती। और इसीलिए परमेश्वर यीशु जो बादशाहों का बादशाह है, वो आया और मौत भी उसे हरा नहीं पाई। मौत का डंग वचन कहते हैं उसने तोड़ दिया। स्टिंग ऑफ द डेथ इज व्हाट ही ब्रोक। डेथ हैज अ स्टिंग। और जब सांप का स्टिंग लगता है तो दर्द होती है और मौत भी करीब होती है। परमेश्वर ने वो जो स्टिंग है वो ही खत्म कर दिया। Amen. तो आए एक वचन को खोले। 1 John chapter 4 verse 8. If somebody can read it. Yeah, verse 8. 1 John chapter 4 verse 8. Can we say it again? Whoever does not love does not know God. Why? There is a condition for it. Because God is love. परमेश्वर ही प्रेम है। पर हमने आशिकों की गली में जाकर देखा और वो कहते हैं कि जो प्रेम है वो ही खुदा है। But the Bible tells us the truth. The truth is God is love. And the Bible also says Jesus is God. And Bible also says if Jesus is God, then Jesus is love. And if Jesus is love, Jesus is agape. Amen. नहीं पता लगा? I can try again. Hallelujah. Jesus is agape. Hallelujah. Let's look at these three forms of love. Love जो है वो 3 तरीके से ग्रीक भाषा में उसका यूज़ किया गया है। और जब संत यूहन्ना इन वचनों को लिखते हैं
तो उन्होंने ग्रीक शब्द में इन्हें लिखा है। इसे कहते हैं कोइने ग्रीक। कोइने ग्रीक उस समय की भाषा थी, जैसे हम आम बात करते हैं उसी भाषा में ये वचन जो हैं वो लिखे गए हैं। और 4 प्रकार के प्रेम है, आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। There is 4 forms of love, and when we go to the first slide, we will talk about the first love. This is called the eros love. Eros, which is a form of a love, which is romantic love. This is a love, और ये प्रेम है जो एक मियाँ बीवी के बीच में होता है, husband and wife के बीच में होता है. You can see it's emotional and it is physical attraction. जो प्रेम है इंसान और औरत में एक फिजिकल अट्रैक्शन से शुरू होता है, कामों से शुरू होता है, इमोशन से शुरू होता है. It has passion, it has intimacy, it also has connection. God designed this love for marriage. This is the main point. This is the love designed for marriage. Hallelujah. Love designed for marriage. And the next point is beautiful but incomplete on its own. ये सुंदर तो है पर ये कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि इसे पूरा करने के लिए आपको 2 जनों की जरूरत है. और वहां पर लिखा है eros feels good but feelings do change. Feelings do change. मेरे जनरल मैनेजर की एनिवर्सरी थी पिछले नवंबर, and I asked him, I said, how long have you been married for? और वो मुझसे बताया, कहता कि मैं 21 साल से मेरी शादी हुई है. मैंने कहा कि मुझे कुछ लेसन दे. What is the lesson that I can receive from you? मुझे बोलता है कि तुझे डिसीजन बनाना पड़ेगा. Every 7 years you have to make a decision that you want to stay with the same person or not. Because every 7 years, if you look at it, you're not the same person that you met 7 years ago. 21 years later, you're not the same person you met 21 years ago. Both of you have changed. Right? Feeling changes. 21 साल के बाद आपका पति, शायद आपकी पत्नी, वो सेम इंसान नहीं होंगे जो 21 साल पहले थे. 14 साल की अगर हम आपकी बात करें, 14 साल की उम्र में, तो हमें इन चीज़ों का पता भी नहीं था जो आज हमें शायद 29-30 साल की उम्र में पता होगा. हालेलुया. So every 7 years he says you have to make a decision if you want to stay with a person or not. That is his understanding, that is his way of receiving that knowledge or understanding. That's nothing to do with Bible, that's not biblical at all. But it tells you that the feeling changes over time. Let's look at the second type of love. This is called philia, not philia. सर्दी के कारण कहीं लोग philia भी हो जाता है. Philia है. Philia is a friendship and a brother love. So दोनों भाई यहाँ पर हम देख रहे हैं. That's a brotherly love. You know, church में भाई, brothers and sisters, this is that type of love. It is filled with companionship, trust and mutual respect. अगर respect नहीं है तो ये प्रेम नहीं होगा. अगर ये mutual नहीं है तो ये प्रेम ही नहीं है. अगर एक तरफ से है तो वो brotherly प्यार बनेगा ही नहीं ना, वो तो शायद दुश्मन होगा. Standing together in good and bad, that's true. And it is also the type of love when you might have said, आप शायद इन वचनों को शायद आप अपने दोस्तों मित्रों को बोला है, don't worry bro, I got your back. I'm with you bro, don't worry. Doesn't matter what you go through bro, I'm with you. और जब समय आता है bro का bro भी छोड़कर चला जाता है, पर कोई नहीं रहता. You know, when you're on the downtime, कुछ नहीं रहता. Bro का bro भी पता नहीं कब चला गया छोड़कर. It says that philia creates community but depends on agreement. जो philia है वो दोस्तों का झुंड तो बना लेगी, पर अगर agreement में नहीं हो तो वही दोस्त आपके दुश्मन 2 सेकंड में बन जाएंगे. तो ये कैसा love हुआ? It's incomplete love. It's an incomplete love. Let's look at the third love, which is a family love, which is called storge. Storge is a family love, so it's a protection love. So it's like माँ बाप का बच्चों के साथ है, बच्चों का माँ बाप के साथ है, प्रोटेक्शन वहाँ पर होती है, इमोशनल अटैचमेंट है और बहुत ही गहरी जड़ें जो हैं, क्योंकि आप अपने माँ बाप के साथ तब से हो जब से आपका जन्म हुआ है. And often
अनकंडीशनल, बहुत बार ये अनकंडीशनल, इसमें कंडीशन नहीं होती। अगर मेरे बेटे की शादी हो रही है, पैसा हो ना हो, पर मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि उसकी शादी मैं जरूर कर रहा हूँ, राइट? अनकंडीशनल, राइट? अनकंडीशनल लव, सो दैट्स व्हाट इट इज। और एंड में लिखा है स्ट्रॉन्ग येट इवन फैमिली लव कैन फेल अंडर प्रेशर। बहुत बार हम खास अपने पंजाबी परिवारों में सुनते हैं कि भाई ने भाई का इतना ऐसा कर दिया, पैसे के पीछे, ज़मीन के पीछे ऐसा कर दिया। It all says that love is still incomplete love. And let's look at the fourth, ये चौथा प्यार हम देखेंगे जो सब प्यारों से ऊंचा है। There is no love greater than this. This is the highest form of love that is available to mankind, and that is the agape love, and that is God kind of love. और इसमें पढ़ेंगे ये self giving है, John chapter 3 verse 16, self giving। खुदावंद ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र क्या किया? self giving। covenantal, उसने हमारे साथ नया नेम बांध दिया, John 3:16, जो भी उसके ऊपर यकीन करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत का जीवन पाएगा। covenantal। sacrificial love, लकड़ी पे लटका नासरी, हालेलुया, देने को जिंदगी, that is sacrificial love। why did he and this is not that type of sacrifice that has nothing, this is that type of sacrifice जो जिंदगियां देने वाला sacrifice, hallelujah। it says that gives without expecting anything back, and that is so true, gives without expecting anything back। जो अगापे है वो यही है। जब मैं अपने काम के ऊपर लीडरशिप में मैं आगे बढ़ना चाहता था, लीडरशिप में, तो मैंने अपने GM के साथ जाके बात की और उसने मुझे बताया that you have to do things for the people thinking of when there's nothing in it for you, कि तुम औरों की जाके मदद करो, ये ना सोचो कि तुम्हारा इसमें बेनिफिट क्या है। And if if the world starts to do this, अगर ये दुनिया ऐसा करना शुरू कर देगी, अगर ये कलीसिया ऐसा शुरू कर, दुनिया की बात छोड़ो, कलीसिया 40-50 लोगों की ऐसा शुरू कर देगी, तो ये कलीसिया में चमत्कार रखने की, गवाहियां रिकॉर्ड करने की, रिकॉर्डिंग के लिए वो कैसेट्स भी फिल हो जाएंगी। If we start to do this in our church, that is, don't see what's in it for you, but do it for the sake of agape। and that is how I received growth। और ऐसे ही मैंने अपने प्रोफेशनल करियर में मैंने ग्रोथ रिसीव की, एंड इट चेंज्ड माय थिंकिंग। उसने मेरे जो सोचने की शक्ति है वो बदल दी। आई ऑलवेज थिंक मेरा सिर्फ एक ही वजूद है, मैं हमेशा सोचता हूँ कि प्रभु तू मुझे काम पर लेकर आया है ना, तो मुझे काम पे सिर्फ काम के लिए तू मुझे यहाँ पर नहीं लेकर आया, तू मुझे इसलिए लेकर आया है कि तू मुझे सिखा रहा है कि आज के बाद जब तू मुझे फुल टाइम मिनिस्ट्री में यूज़ करेगा, तो मैंने जो यहाँ से चीज़ें हुई सीखी हुई चीज़ें होंगी, वो मेरी ज़िंदगी में मुझे आगे लेकर जाएंगी, वो मेरी मिनिस्ट्री में, मेरे कैरियर में मुझे आगे लेकर जाएंगी। And I tell you one thing, somebody asked me, what is your goal for after 5 years? Everybody has a goal. I have a goal after 5 years. I want to serve the Lord full time. 5 years. After 5 years. That's what I want to do. And that's all I look to. And जब भी मैं काम करता हूँ, अगर मैंने कोई लेसन सीखा है, अगर मैंने ये लीडरशिप का लेसन सीखा है, तो मैंने इसलिए सीखा है कि प्रभु जब तू मुझे यूज़ करेगा तेरी मिनिस्ट्री में, तेरे काम में, तो मैं इसे कैसे यूज़ कर सकता हूँ। And you can build up people, you can build up leaders, you can build up generations that will not only speak, but when they will speak and things will happen and people's life will be changed, hallelujah, because when they have compassion in the heart, परमेश्वर का कलाम कहता है जब compassion से की हुई दुआ जो है आपकी वो सुनी जाती है, hallelujah। Have you read that verse? सुना है आपने? बाइबल हमें क्या बताती है? हमने सीखा है, the Bible says that God is love and Jesus is God. That means that Jesus is love. And if Jesus is love, then Jesus is agape. So when he walked on earth, that means agape walked on earth. When Jesus healed, that means agape healed. When Jesus was crucified, that means that agape was crucified. Hallelujah. वो प्रेम को क्रूसीफाई किया गया, जब मसीह यीशु को क्रूसीफाई किया गया।
हालेलुया। और जब मसीह यीशु ने माफ किया, that means agape forgave। so आप देखिए, मसीह यीशु क्रूस के ऊपर लटका हुआ था और उस समय परमेश्वर के बदन के ऊपर 39 कोड़े पड़े हुए थे। अगर आप उसका शरीर देखेंगे तो रूह आपकी काम जाएगी सुनकर डॉक्टर्स को कि उसका शरीर कैसे हो चुका था उस समय। पर परमेश्वर का, जिसकी उन्होंने बेइज्जती की, जिसकी उन्होंने दाढ़ी नोची, वो क्रूस पर लटका हुआ कह रहा है, प्रभु पिता, forgive them for they know not what they're doing। नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसी माफी कौन दे सकता है? अगर हमें, आपके हाथों में कीले हैं, पाँव में कीले हैं, आप लकड़ी पर लटके हैं और पानी आप मांग रहे हैं, पानी आपको दे नहीं रहा कोई, और आप कह रहे हैं पिता इन्हें माफ करो। I don't think any man can do that। I just don't think। I think no man has power to do that। हमें अगर किसी ने चोट पहुंचाई हो ना, लकड़ी पर तो छोड़ दो, हम कलीसिया से बाहर जाकर भी उन्हें माफ नहीं करने वाले लोग, है ना। हमारे जहन में जो हमारा ब्लड है वो वेरी हॉट ब्लड है, काफ़ी गर्म है ब्लड। ये शायद ये इसलिए क्योंकि पंजाबी ब्लड है ना। 2 मिनट में कुछ ऐसा हो तो बस, अब तो नहीं कर सकते, अब मसीह को जान लिया है, अब तो टाइम को पाने की बातें चली गई, बट बहुत टाइम हमने भी पाए हैं। This is the blood, young blood, which is very hot blood, है ना। पर मसीह यीशु का जो खून था, क्या उसका खून इतना गर्म नहीं था? और उसने फिर भी चुना माफ़ी को, उसने फिर भी हमें माफ़ किया। और ऐसा, when Jesus, agape is not a feeling, agape is not a feeling, it's a decision। Agape has face, agape has ears, agape has hands। He uses his hands to bless, he uses his ears to listen to your brokenness। जब आप टूटे हैं ना, जब आपके पास आपका ब्रो भी नहीं है, तो फिर वो होगा अगापे, जो आपके पास अपने कान लेकर आएगा। और जब आप टूटे हुए हैं, कोई आपका सुन नहीं रहा, फिर आप कलीसिया में आएंगे और किसी खादम के द्वारा प्रभु आपको बताएगा कि मेरे बेटे तो कल रात को 2 बजे तक सोया नहीं, रो रहा था, मैं जानता हूँ, और मैं तेरे लिए सब कुछ साफ कर दूंगा, फिर से नया कर दूंगा, फिर से तेरी ज़िंदगी जो है बरकतों के साथ भर देगा। और फिर आपको पता लगेगा, यू विल बी स्टिल, आप वहाँ पर स्टिल हो जाएंगे, आपकी आंखें आंसुओं के साथ भर जाएंगी, और आपको पता लगेगा कि परमेश्वर का प्रेम क्या है, क्योंकि उसके पास कान है, दिए गए हैं ताकि हमारी आवाज़ को सुन सके। हालेलुया, हालेलुया। in the Garden of Eden, जब आदम से पाप हुआ और इंसानियत वहाँ पर गिर चुकी थी, और उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं? उसके बाद क्या हुआ चर्च? जब आदम ने पाप कर दिया तो बाइबल नहीं पढ़ते क्या? किसी को नहीं पता? नहीं पता क्या हुआ उसके बाद जब आदम ने पाप कर दिया? हाँ जी, हाँ, परमेश्वर की हजूरी से दूर हो गया यार। Let's open Genesis chapter 3 verse 9। Says, can somebody read it? क्या हुआ? वो छिप गया था उस समय। हमें ऐसा लगता है कि शायद हम प्रभु की हजूरी से दूर हो गए थे, पर परमेश्वर खुद आता है चलकर, जब उसे पता है कि मेरा बेटा अब गिर चुका है, उसे उठाने के लिए वो आता है। वो इसलिए नहीं आता कि वो ब्लेम कर सके, आदम तुमने ये गलती कैसे कर दी। नहीं, ऐसा कुछ भी वचन में नहीं लिखा गया। वचन हमें बताते हैं, क्या बताते हैं वचन हमें? वचन हमें कहते हैं कि खुदावंद खुद बाग में चलकर आया और वो आदम और हवा को ढूंढ रहा है, और आदम और हवा दोनों छुपे हुए हैं क्योंकि उन्हें पता लग चुका है कि अब वो नंगे हैं। और वहां पर उस गलती के बीच में, लेट्स रीड
इसी चैप्टर का वर्स 15, लेट्स रीड इट। You know, this is the difference between God's love and our love. अगर कोई हमारे खिलाफ भाई गलती भी कर देना तो हमें पता है कैसे हमने उसका जवाब देना है। अगर हमने उन्हें बताया हो ना ऐसा नहीं करना और फिर भी वो कर दे तो फिर तो भाई छोड़ ही दो बात। They won't know what's gonna happen, right? पर ये देखो खुदा हमारा सृष्टि का रचनाहार कितना प्रेम से भरा हुआ है। उसने क्या किया जब आदम गिर चुका था तो खुदावंद ने उसी समय रिडेम्पशन प्लान जिसे बोलते हैं, जेनेसिस 3:15 इज रिडेम्पशन प्लान। परमेश्वर ने कहा, क्या कहा कि औरत के गर्भ में से कोई एक आएगा जो तेरे सर को पांव के तले कुचलेगा। हालेलुया, हालेलुया, rejoice, this is Jesus who is born of a virgin, who have crushed a serpent under his feet, and he have took the sting of death away, and now we shall never be scared of death. We shall never be scared of anything. If we should have fear of someone, that should be our God Almighty. अगर जहन में किसी का डर रखना है तो वो सच्चे परमेश्वर का रखो, उसके बगैर किसी चीज का डर नहीं रखना, क्योंकि संत पौलुस कहता है कि अगर मैं मर भी जाऊं तो वो भी मेरे लिए चंगा है, क्योंकि मैं मसीह यीशु के पास चला जाऊंगा। पर अगर मैं जी रहा हूं तो वो भी मेरे लिए चंगा है, ताकि मैं मसीह यीशु ने जो मेरे जहन में डाला है मैं वो कलीसियों तक पहुंचा सकूं। हालेलुया। We're thankful for the life of, Apostle Paul. If honestly, if he would have taken a road and he would have actually left, I don't know, इतनी epistles लिखी हैं, इतनी जो wisdom की बातें लिखी हैं, इतनी करीबी से उसने मसीह को देखा है। Hallelujah. The man physically मसीह यीशु को मारने की कोशिश कर रहा था वो, पर spiritually जब उसकी आँखों को खुदावंद ने खोल दिया, नई जिंदगी दे दी, तो मसीह यीशु के लिए उसने रोज मरना शुरू कर दिया। हालेलुया। हर रोज कहता है मैं अपने शरीर को तोड़ता हूँ प्रभु, ताकि मैं वो चीजें जो मैं नहीं करना चाहता हूँ मैं करता हूँ वो मैं ना कर पाऊँ। हालेलुया, हालेलुया। यही मेरे प्रियो, यही डिफरेंस है परमेश्वर के अगापे प्रेम में और हमारे प्रेम में। हमारा प्रेम शायद बदला लेने वाला प्रेम है, पर परमेश्वर का प्रेम बदला लेने वाला नहीं है, वो फॉरगिविंग लव है। दैट इज व्हाई मिरेकल्स वर पार्ट ऑफ जीसस लाइफ। जब यीशु के पल्लू को उस औरत ने छुआ, वो चंगियाई पा गई। जब यीशु ने मिट्टी लेकर उस अंधे की आंखें बना दी, उसको आंखें मिल गई। जब वो अंधा गया, वो अंधा ही था जो गया उस औरत के पास बताने के लिए, देख मेरे पास आंखें नहीं थी जब से मैं पैदा हुआ। वो उसका नाम मसीह यीशु है, उसका लड़ को छू लेगी तो तुझे चंगियाई मिल जाएगी। और वो भागती चली गई। जब उसने मसीह यीशु को सुना कि यहाँ से आ रहे हैं, वो कहती है प्रभु कि अगर मैं तेरे पल्लू के कोने को भी पकड़ लूं तो तब भी मैं अपनी शिफा को ले जाऊंगी। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि इस दुनिया में लोग जो हैं वो आपकी मदद नहीं करेंगे, जितना भी आप सोच लीजिए। मैंने ये आर्टिकल पढ़ा था, एलन मस्क इज द रिचेस्ट मैन on this planet Earth. His net worth is over $800 billion. $1 billion is 1,000 million. 1,000 million is $1 billion. He has $800 billion. और उसमें आगे पता क्या लिखा है? उसमें लिखा है the second richest person is close to all of you than to be Elon Musk. जो दूसरा अमीर इंसान है दुनिया का, वो हमारे करीब है जिससे कि वो इलॉन मस्क की, क्योंकि इलॉन मस्क की नेटवर्थ 800 मिलियन है और दूसरा जो अमीर बंदा है दुनिया का उसकी नेटवर्थ 200 बिलियन है। He is closer to all of us than he is closer to Elon Musk. But still, how many leaders Elon Musk have produced to replicate him? Rock stars, pop stars. मैंने गाना शुरू किया जब मैं छोटा होता था। किसी को देखकर, हम लोगों को देखकर बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। मैं गाना गाना चाहता था, कुछ सिंगर बनना चाहता था, पर खुदा में कुछ और ही प्लान था। I'm very happy. But tell you one thing, रॉक स्टार, पॉप स्टार कभी भी अपने रेप्लिकेट नहीं बनाएंगे। माइकल जैक्सन का कोई रेप्लिकेट उसने नहीं तैयार किया। कोई भी इंसान आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि वो हमेशा आपसे पूछेंगे What is in it for me? मेरे लिए इसमें क्या है? अगर मैं तुझे बिलियनर बना दूं तो मेरे लिए इसमें क्या है? What can I get? But there's one voice that thunders from the heavens, जो
जो स्वर्ग से गूंज कर आती है, वो कहती है मेरे बेटे, मेरे बच्चियों, तुम मेरे स्वर्ग के वारिस हो. You are the partakers. You are the living human being that are part of the kingdom of God. Hallelujah. इससे अमीर बात कुछ भी नहीं है. इलॉन मस्क चला जाएगा छोड़कर, अगर उसने मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया दुनिया को. ये पैसा भी पीछे रह जाएगा. अगर आपने मसीह को एक्सेप्ट किया है, उसके दिखाए मार्ग पर चलते हैं, शायद आप बिलियनियर नहीं हैं, पर स्वर्ग में आपके लिए बिलियंस डॉलर्स तैयार है. हालेलुया. कोई बोलता है ना कि मसीह लोग जो हैं वो पैसा देख कर खरीदते हैं. कौन पैसा देख कर खरीद सकता है? हालेलुया. Who can buy you? जो यहाँ पर लोग दूसरों की मदद नहीं करते उन्हें अच्छा बनाने के लिए, किसी के पास इतना दिल नहीं है. There is only a few people you can find in the world that will do actually good for you, but there is one God that all of us can find that will do good for you from now till the eternity, till he comes back, and his name is Lord Jesus. Hallelujah. मैं आपको बताना चाहता हूँ, इलॉन मस्क को छोड़ो, परमेश्वर ने हमें इंसानों को बनाया ताकि हमें डोमिनियन दे सके धरती के ऊपर. I'm going to speed it up because it's gonna take me a lot of time. So जब परमेश्वर ने दुनिया को बनाया तो परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप के ऊपर बनाया, बाइबल हमें ये बताती है. और उसके बाद परमेश्वर ने हमें डोमिनियन दे दिया. Lord had given us dominion. और उसमें क्या हुआ, जब हमने डोमिनियन दिया तो उसमें परमेश्वर ने ये नहीं पूछा what is in it for me. परमेश्वर ने कहा this is all for you. On the sixth day when he made the man, before he made the man, he had made everything. You know, he had made everything. You can see creatures, living creatures, crawling creatures, creepers, the creatures in the water, the creatures that flies in the sky. Everything was created, and God said, I'm giving you dominion upon all the creatures of the land, upon everything that is in the sea, ocean, and also everything that is in the sky. I give you dominion upon that. So परमेश्वर ने हमें राज्य करने के लिए बनाया. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, this is gonna deviate, but this is the love of God, so I have to share this with you. And आप हम सभी का ये सवाल है कि परमेश्वर ने हमें धरती के ऊपर क्यों बनाया? अगर धरती के ऊपर परमेश्वर ने शैतान को भेज दिया था, तो हमें धरती के ऊपर क्यों भेजा? क्या आप जानना चाहते हैं? So we can have dominion upon Satan, but Satan had done something that was illegal. He took an illegal transfer of the dominion that was given to man, and I will prove it to you by the word of God. जानना चाहते हैं आप? Luke chapter 10 verse 18, and this is Jesus saying, he says, I saw the Satan fall like a lightning from the heaven. So when he fell from the heaven, he fell on the ground. What is the ground? Ground is earth. Hallelujah. So जब ground के ऊपर वो गिरा तो बाइबल यहाँ पर बाइबल में कहीं नहीं लिखा गया कि उसे जो धरती का डोमिनियन मिला. बाइबल में ये ज़रूर लिखा है कि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप के ऊपर बनाया और बनाने के बाद परमेश्वर ने उसे धरती के ऊपर डोमिनियन दिया. पर ये इलीगल ट्रांसफर जो हुआ वो हम देखेंगे अभी. It's gonna take me a little bit of time, but I will show you, I'll walk you through how God had given the dominion and how the Satan had taken the dominion from the man. So let's open the book of Genesis chapter 2 verse 15 and 16. अगर आपके पास है, अगर आपने खोले तो जल्दी से पढ़ लीजिए. And next one. There you go. Next line. Hallelujah. So हवा के बनने से पहले कमांडमेंट जो था वो आदम को मिल चुका था. So what does Satan does? जो डोमिनियन है
आप उसे कभी चुरा नहीं सकते किसी से। डोमिनियन आपको तब मिलता है जब उस डोमिनियन का जो मालिक है वो आपके आगे सरेंडर करे। ठीक है, जब राजाओं की लड़ाई होती थी पहले, तो उनके राज्य जब जीते जाते थे, जब जितनी देर तक राजा जिंदा था वो सरेंडर नहीं करता था, उनके राज्य दूसरे जो राजा थे उनके ऊपर ट्रांसफर नहीं होता था। तो ऐसा ही कुछ हुआ। सो जो शैतान था वो हवा के पास जाता है। We read the commandment was given to Adam before Eve was created. So Adam goes to Eve and वो उसे अपनी बातों में लगाता है, और हवा जाती है आदम के पास और उसे कहती है हमें ये फल खाना चाहिए। और जब उसने वो फल खाया तब उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के नियम का उल्लंघना की उन्होंने। तो वो क्या हुआ, वो पाप में गिर चुके थे। और पाप का राजा कौन है? तो शैतान के आगे क्या हो चुके थे, वो झुक चुके थे। And the dominion that was given to the man is now taken away from man. Just with that, परमेश्वर ने कहा कि ऐसा ना करना, और उसने वैसा ही किया, और उसी समय वो गिर जाता है पाप में, और पाप के राजा के आगे वो झुक जाता है। And this is why God, the Creator Himself, वो आते हैं परमेश्वर उसी समय रिडेम्पशन प्लान जेनेसिस 3:15 वहाँ पर प्रभु डिक्लेयर करके जाता है कि एक औरत के गर्भ से वो आएगा जो तेरे सिर को कुचलेगा। एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड। हमारे जन्म लेने से पहले वो परमेश्वर ने ऑलरेडी डोमिनियन हमें दे दिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें इस धरती के ऊपर राज करने का डोमिनियन दे दिया है। खुदावन ने कहा है कि तुम मेरे स्वर्ग के राज्य के वारिस हो। अब शायद हमें वो डोमिनियन यूज ही नहीं करना आ रहा। हम उस डोमिनियन को कैसे यूज करेंगे अगर दिल में करवाहट बढ़ी हुई है, अगर नामाफी हमारे जहनों का हिस्सा है, तो हम उस राज्य के डोमिनियन को कैसे यूज कर सकते हैं? Nobody can use it if you have unforgiveness in your heart. Hallelujah. तो ऐसा हुआ। थोड़े दिन पहले मैं और शाइना किसी से बात कर रहे थे, और शाइना was telling her that she had a stomach infection, a small bug, and उन्होंने एक नुस्खा दिया कि आपको 1 चम्मच अजवाइन लीजिए, उसमें नमक डालिएगा और उसे खाली पेट खा लीजिएगा। हमारे पंजाबी घरों में बहुत नुस्खे होते हैं, है ना। अगर बुखार हो तो जुराब में प्याज रख कर सो जाना, अगर गला खराब हो तो 1 चम्मच शहद लेना, काली मिर्च डाल के खा लेना, है ना। तो ये नुस्खे होते हैं हमारे पंजाबी और इंडियन घरों में। मैं आपको एक नुस्खा देना चाहता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रेम करने में कमी है, अगर जहन में गुस्सा भरा हुआ है, नामाफी भरी हुई है, अगर आप माफ नहीं कर सकते, तो ये जो नुस्खा मैं आपको देने जा रहा हूँ 1 Corinthians chapter 13, सो इसे सुबह उठकर खाली मन, खाली पेट नहीं, खाली मन 7 बजे से पहले एक बार पढ़ लीजिए, और शाम को सोने से पहले 1 घंटा पढ़ लीजिए। दिन में आप 2 बार इसे पढ़ लेना, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, इसका आपकी जिंदगी में सिर्फ बदलाव ही होगा। सो व्हाट इज इट? 1 Corinthians chapter 13 आए हम पढ़ते हैं, और इसके बाद हम इसे जल्दी से ख़त्म करेंगे। I have a lot of word to share, but I will wrap this up. Maybe the Lord leads in the next week and we will deliver this message again, but I want to be respectful for the time, but हम इसे जल्दी से ख़त्म करेंगे। यहाँ पर let's read, कोई यहाँ पर हिंदी में जल्दी से पढ़ दे 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 8।
इसका 13 नंबर वचन जल्दी से पढ़ दिए because we won't be coming back to this. So 13 नंबर आयत जल्दी से पढ़ दीजिए, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा. 3 things will last forever: faith, hope and love. And the greatest of this is love. Hallelujah, come on, give glory to the Lord. सबसे उच्च क्या है? विश्वास से, होप से, उम्मीद से, प्रेम जो है वो सबसे उच्च है. हालेलुया. जब ये आयतें लिखी गई थी तो संत पौलुस कोरिन्थियन की चर्च को लिख रहे थे. वो कलीसिया जो थी वो स्पिरिचुअल गिफ्ट से भरी हुई कलीसिया थी, और उनके अंदर जो था वो प्राइड था, तो वो गुस्सा था, अनफॉरगिवनेस थी. वो एक दूसरे को बता रहे थे, मैं ज्यादा प्रोफेसी कर सकता हूँ. वो कहता है मैं ड्रीम्स का ज्यादा तर्जमा कर सकता हूँ. कोई कह रहा है मैं अन्य भाषा में बात कर सकता हूँ. कोई कह रहा है मैं ये कर सकता हूँ. मैं लोगों को अगर हाथ रखता हूँ वो चंगियाई पाते हैं. पर संत पौलुस कह रहे हैं कि ये जो गिफ्ट हैं किसी काम के नहीं हैं अगर प्रेम नहीं है. They're of no use if there is no love. And today when we step outside of this church, एक बार सोचिए कुछ भी करने से पहले क्या प्रेम हमारे जहनों में है. परमेश्वर शायद इन तोहफों से खुश नहीं होगा, पर इन तोहफों के बगैर अगर आपके दिल में अगापे है तो परमेश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है मेरे प्रियो. If you know, I was thinking the other day, many weeks ago, how to make God happy, how to please God. This is the way to please God. Love His creation, love His people, love the Word of God, preach the truth, share His good news with other people, care for other people. और वो चीजें करें लोगों के लिए ये सोचने के बगैर कि आपके लिए इसमें क्या गुनी है, तो आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं. And it is in our hand how we can do. स्वर्ग में शायद, I don't know this, but स्वर्ग में शायद अगर हमारा परमेश्वर जो है वो प्रेम है. उसका प्रेम एट्रीब्यूट नहीं, प्रेम उसका नेचर है. प्रेम जो है उसका हिस्सा है. अगर परमेश्वर ने आपको अपने स्वर्ग में रिवार्ड देना है तो वो किससे देगा? आपके कामों से कि आपके प्रेम से? आपकी सेवकाई से कि आपके प्रेम से? आपके शोहरत से कि आपके प्रेम से? Hallelujah. I just believe that the Lord's Spirit is speaking to many of us, and today in our household, हमारे घरों में, when we see that there is relationships that are broken, we try to take control. हम कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं और हम सोचते हैं कि हम इन्हें फिक्स कर लेंगे. जिस रिश्ते की शुरुआत प्रेम से हुई है, कंट्रोल उसे कभी भी फिक्स नहीं कर सकता. अगर उसे फिक्स करना है तो फाउंडेशन में जाएं, प्रेम से शुरुआत करें. आज बच्चे माँ बाप के साथ बात नहीं करते क्योंकि जब समय था बात करने वाला तो आपने अपने बच्चों को खुद अपने आप से दूर किया, उन्हें डांटा, और जो वो चीज़ें आपको बताना चाहते थे वो कभी सुनी नहीं. पर आपने ये देखी कि उनकी जिंदगियों की हरकतें क्या है, उनके पीछे आपने कभी नहीं देखा, और आज शायद आपका उनके साथ रिश्ता नहीं है. And if you wanted to amend those relationships, you wanted to get those relationships back, there is only one way to get them back. सुबह खाली पेट 7 बजे से पहले 1 Corinthians chapter 13 को पढ़ लीजिएगा. रात सोने से 1 घंटे पहले चैप्टर को पढ़ लीजिएगा. अरे परमेश्वर के वचन सत्य के वचन है. मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप इन वचनों को पढ़ेंगे, अकेले बैठ इनके ऊपर मनन करेंगे और इनको लेकर अपनी दुआ करेंगे, आपकी दुआएं चेंज हो जाएंगी. सुपर नेचुरल रेवलेशंस and supernatural favors will be your part, when you will do this. Hallelujah. अब आते हैं, I just wanted to finish this off, but I want to tell you, जब मैंने आपको पहले बोला था वचन की शुरुआत से पहले कि पतरस ने इनकार क्यों किया था. वो मसीह यीशु के साथ रहता था, दिन रात उठता बैठता था. क्या आपको पता है उसने क्यों किया? Can somebody tell me why he denied Jesus 3 times? वो शायद आप कह सकते हैं कि वचन में ऐसा लिखा था, ऐसा होना ही था. Maybe not, right? उसने, मैं आपको बताता हूँ, उसके पास मसीह यीशु जरूर था, उसका ज्ञान जरूर था, पर एक चीज उसमें मिसिंग थी जो पेंटिकॉस्ट के दिन उसके जहन के ऊपर उतर आई. वो थी स्वर्ग से आया हुआ पवित्र आत्मा, Holy Spirit. That is the difference. That is the only difference in his life. Only difference why Peter denied Jesus 3 times, and then he goes and he does mighty miracles in the name of Jesus. He goes to many towns, many nations. He saves so many people.
does many healings, he kicks out Satan from many people, and then at the end of his life he says that I do not deserve to die in the same manner that my Lord, my Savior had died. वो कहता है कि मैं कभी सोचता हूँ शायद उसने वचन यूज किए होंगे कि मेरी शायद औकात नहीं है कि मुझे ऐसे मौत मिले जैसे मेरे प्रभु को मिली थी, तो उसे उल्टा लटकाया गया। उसने ये रिक्वेस्ट की। Why? The Holy Spirit in you will bring out agape out of you. Hallelujah. Jesus in you will make the agape flow through you. You can think, आप सोच सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं कि आप यीशु के साथ चल रहे हैं, पर आप अगर दिल से यीशु के साथ नहीं चल रहे तो शायद वो दिन आते हैं कि आप उसका इनकार करें। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, आई डोंट नो व्हाई ही डिनाइड जीसस 3 times। आपको पता है कि उसने 3 बार प्रभु यीशु का किसके सामने इनकार किया? आपको पता है क्या? लोगों के सामने। उसने पायलेट के सामने नहीं, उसने प्रीस्ट के सामने नहीं, सबसे पहले उसने उस नौकर लड़की के सामने प्रभु का इनकार किया, फिर उसने स्ट्रेंजर्स के सामने इनकार किया, फिर बहुत मंदिर के सामने जिसे वो जानता भी नहीं था उसका इनकार किया। There was no fear, but there is pressure। जब हम इंसानी तरीकों से चलते हैं तो जब प्रेशर आता है, अंडर प्रेशर वी ब्रेक अपार्ट। वो कहावत है, I just don't know how to quote it, but वो कहते हैं प्रेशर के नीचे हीरा बनता है। When you have the Spirit of the Lord, the Holy Spirit with you, you will become a diamond for the heaven. Hallelujah. Say, I will become the diamond for the heaven. Hallelujah. अगर आप विश्वास करते हैं तो आप ऐसे ही स्वर्ग का वो हीरा बनेंगे जिसमें से होकर परमेश्वर की रोशनी औरों तक पहुंचेगी। And let's look at this Galatians chapter 5 chapter 5 जो है हम इसमें पढ़ते हैं। I'll do a debrief for you। उसमें लिखा गया है there are works of the flesh and there is fruit of the spirit। Flesh produces, और ये हैं जो हमारे शरीर के फल हैं, वो है anger, jealousy, bitterness, division and hatred। गुस्सा जो jealousy होती है, bitterness है, करवाहट है, division है जो लोगों को divide करती है, और hatred जो लोगों को hate करती है। पर spirit, but this is what spirit produces, and the first fruit of the spirit is love। Love is the first fruit of the spirit, and it goes on, love, joy. When you have love, you will have joy. When you have joy, you will have peace. When you have peace, you will have patience. When you have patience, you will have kindness, the goodness. And when you have goodness, you will have faithfulness. And when you are faithful with the Lord, you will be gentle soul, you will be a gentle body, and you will have self-control. Hallelujah. This is the sequence of it. जो प्रेम है वो सबसे पहला फल है आत्मा का, बाकी भी फल उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो फॉरगिवनेस होती है, फॉरगिवनेस का मतलब ये है कि हम, मतलब ये है कि एक सजेशन नहीं है, पर वो एक कमांड है जो मसीह यीशु ने हमें दी है कि तुम औरों को माफ करो ताकि तुम्हारा पिता जो परमेश्वर में, जो स्वर्ग में है, तुम्हारा परमेश्वर, वो तुम्हें माफ कर सके। हालेलुया। इसी के साथ हम यहीं पर I will request all the worship team to please come and lead us into the last song. And while I wrap this up, I truly believe कि जो अगापे प्रेम है, वो प्रेम तब तक काम नहीं करेगा जब तक हमारे जहनों में नामाफी नहीं है। हमारे जहनों में forgiveness होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि forgiveness जो है, forgiveness is a spiritual warfare। Every time you forgive somebody, that means that you break a chain. That means you're breaking a stronghold, and you are closing the door to the enemy। आए हम सभी खड़े होते हैं
And there is some of the declarations, there's prophetic declarations that I want to go ahead and lead you. And if the Spirit of the Lord leads you, you can say these prophetic declarations upon your life. और अगर आप इन prophetic declarations को अपनी ज़हनों के ऊपर बोलेंगे, आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में ऐसा ही करेगा। अगर खुदावन का आत्मा आपको लीड करता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इन prophetic declaration में। अगर आप इसमें सहमत नहीं होना चाहते, you may be seated, आप बैठ सकते हैं, आप इन वचनों को एंजॉय कर सकते हैं और प्रभु से मांग सकें बैठे हुए कि परमेश्वर के तेरा सत्य का वचन मेरी अंधी आंखों को खोल दे, मेरे कानों से जो भी पर्दे हैं वो हट जाएं और प्रभु मैं अगापे प्रेम को आगे लेकर जाऊं। अगर मैं काम पर जाता हूं तो प्रभु वहां पर अगापे दिखने पाए, प्रभु मेरी जिंदगी में अगापे दिखने पाए, क्योंकि जब से मेरी जिंदगी में अगापे दिखना शुरू हो जाएगा तो मसीह यीशु मेरी जिंदगी में दिखना शुरू हो जाएगा। अगर मसीह यीशु आपकी जिंदगी में दिखना शुरू हो जाएगा, let me tell you one thing, बिजनेस आइडिया परमेश्वर की ओर से आता है। रिमेंबर दिस, बिजनेस आइडिया परमेश्वर की ओर से आता है। फाइनेंसेस शायद आपके पास नहीं होंगे, पर क्लाइंटेल परमेश्वर भेजने वाला है। हालेलुया। फाइनेंसेस आपका हिस्सा नहीं होंगे, पर परमेश्वर आपकी मुलाकात उन लोगों से कराएगा जिनके पास वो फाइनेंसेस हैं, और खुदावन का फेवर आपके साथ होगा। अपने आप को कम मत समझिएगा। अगर कोई कह दे कि आप नहीं कर सकते तो अपने प्रभु के पास जाएं और घुटने टेके और देखें कि परमेश्वर आपकी जिंदगी से कैसे इस गवाही को लेता है। हालेलुया। When his people, when they receive this manifestation in their life, तो खुदावंद के जो स्वर्गदूत हैं वो नाचते हैं, वो गाते हैं, क्योंकि आपका विश्वास अपने जोर पर नहीं, आपका विश्वास स्वर्ग के ऊपर है। और जब आपका विश्वास स्वर्ग के ऊपर है, स्वर्ग के बादशाह के ऊपर है, वो निराशा आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं होने देगा मेरे प्रियो। एंड रिमेंबर दिस, शायद आपको लगता होगा कि पीआर आपको मिलेगी नहीं, मे बी कैनेडियन स्ट्रिक्ट हो गए हैं पीआर के लिए, पर मेरा विश्वास है सोर्स आपकी कनाडा की गवर्नमेंट नहीं है, सोर्स आपका वो परमेश्वर है जिसने इन कनाडा, अमेरिका को, इस दुनिया को बनाया है मेरे प्रियो। अगर उसकी सिटीजनशिप, उसकी पीआर आपका हिस्सा है तो ये दुनियावी पीआर्स आपके लिए कुछ भी नहीं होंगी। हालेलुया। अगर आपके पास काम नहीं है मेरे प्रियो, तो बोलना शुरू करें, प्रभु जो काम तूने मेरे लिए तैयार किया है, मेरी कैपेसिटी को बढ़ा दे, ताकि मेरी कैपेसिटी इतनी इंक्रीज हो जाए कि जब वो काम मेरे सामने आए तो मैं वहां पर खड़ा होकर तेरे नाम को महिमा देने पाऊं। हालेलुया। अगर आप, if you are lacking in studies, focus on the Lord, read the word of God and surrender to the Lord, and he will get you good marks. Hallelujah. Hallelujah. Let's all sing this one. लकड़ी पे लटकाना सरी देने को जिंदगी, वो ही बना था लानती देने को रास्ती। कदूस 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 कदूस, वो ही है पाक खुदा। कदूस 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 कदूस, वो ही है पाक